नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल प्रदर्शन किया और जिस तरह का प्रदर्शन इन्होंने किया उसमें एक अभियान लॉन्च किया गया है, देश बचाओ मोदी हटाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। आखिरकार आम आदमी पार्टी अपने उस पुराने हथकंडे पर उतर ही गई कि अपने जितने भी अपराध है उसको छुपाने के लिए उसको दूसरे के सर पे ठीकरा फोड़ दो। ये पहली बार नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने किसी भी तरह की अपनी कमी और कमजोरी को छुपाने के लिए उसके लिए दोषी दूसरे को बताया हो। आपको याद होगा जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा तो केजरीवाल जी कहते थे पंजाब में पराली जलाई जाती है साहब, हरियाणा में पराली जलाई जाती है साहब, ये तो धुआं उसका है। अगर ये कहा जाता था कि दिल्ली में पानी लोगों को नहीं मिल रहा है तो वो कहते थे साहब यमुना में हरियाणा वाला पानी कम छोड़ रहे हैं, इस वजह से है। अगर कोई कहे दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा है ट्रैफिक का तो ये कहते थे साहब ये तो बाहर के ट्रक आते हैं उनकी वजह से ट्रैफिक है, हमने तो बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, रेड लाइट है ही नहीं दिल्ली में, सब जगह ओवरब्रिज बने हुए हैं, ट्रैफिक स्मूथ चलता है। जब इनसे ये कहा जाए कि दिल्ली के अंदर हॉस्पिटलों में भीड़ ज्यादा है, व्यवस्था ठीक नहीं है, तो ये कहते हैं बिहार और यूपी के लोग यहाँ इलाज कराने ज्यादा आते हैं, इसकी वजह से भीड़ ज्यादा है, वरना दिल्ली वालों की सेवा में तो हम पूरा ऐसा लगे हुए हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी चीजें हैं। यानी कुल मिलाकर जितनी भी कमी आम आदमी पार्टी की किसी ने बताई उसका ठीकरा दूसरों के सर फोड़ा। ऐसे ही अब अपने भ्रष्टाचार जितने भी ये फंसे हुए हैं, चाहे वो इसमें सत्येंद्र जैन फंसे हुए हैं, चाहे इसमें शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया फंसे हुए हैं, और अब तो ये कहा जा रहा है कि जासूसी कांड के जो तार हैं वो अरविंद केजरीवाल जी तक जुड़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इनको लग गया कि अब जो दिल्ली की जनता है एक एक करके इनके भ्रष्टाचारों की जैसे पोल खुल रही है, इनका सच पता लग रहा है, तो दिल्ली की जनता का मोह अब इनसे छूटता जा रहा है और इसलिए इनके दिमाग में आया कि मुद्दे को डाइवर्ट करो। तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक रैली कर दी और इसको लेकर जो उन्होंने वहां से बयान दिया वो बयान अपने आप में एक बहुत ही हास्यास्पद है और संतों का अपमान भी है। इन्होंने वहां एक बयान में कहा कि मोदी जी जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं वो चिड़चिड़े हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं होती। वो कहते हैं कि साहब ये 3 घंटे सोते हैं, भाजपा वालों ने बताया मोदी जी 3 घंटे सोते हैं, तो वो कहते हैं 3 घंटे में तो नींद पूरी नहीं होती और इसलिए क्या करें। वो कहते हैं मैं मोदी को सलाह देता हूं कि वो नींद की गोली खाएं क्योंकि 3 घंटे सोना वो कहते हैं बीमारी है। अब अरविंद केजरीवाल जी को कौन बताए कि ये देश संतों का देश है, ये देश महंतों का देश है, ये देश तपस्वियों का देश है। एक भोगी व्यक्ति एक योगी के बारे में कैसे जान सकता है? जान तो सकता है अगर वो पढ़ें। अरविंद केजरीवाल जी यदि आपने ठीक से पढ़ा होता, आप कहते हो मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, तो निश्चित रूप से आपके पास बड़ी बड़ी डिग्री हैं और मोदी जी से तो ज्यादा ही बड़ी डिग्री है आपके पास है, लेकिन आपने योग के बारे में, योगियों के बारे में, संतों और महंतों के बारे में शायद नहीं पढ़ा। यदि पढ़ा होता तो आप जानते कि जो योगी होते हैं वो योग निद्रा में सोते हैं और योगी जब योग निद्रा में सोता है तो 3 नहीं महाराज 1 घंटे की भी नींद यदि वो ले ले तो वो भोगी के 8 घंटे की नींद से भी ज्यादा एनर्जी गेन कर सकता है। ये हमारे योग की क्रियाओं में लिखा है पुस्तकों में। लेकिन आप तो ऐसी चीज पढ़ेंगे नहीं, आपको केवल राजनीति करनी है। आप कहते हो दिल्ली में योग की क्लास बंद करा दी मोदी जी ने, हम तो जगह जगह योग की क्लास करवा रहे थे। भाई वो जो योग की क्लास थी, जो एलजी साहब हैं उनका मतलब था फिजूल खर्ची से, उनका मतलब था भ्रष्टाचार से, उनका मतलब था उस योग के टीचरों की नियुक्ति से। योग को विस्तार कैसे दिया जाता है इसको तो मोदी से बेटर कोई जानता नहीं। 2014 के बाद जब मोदी सरकार केंद्र में आई उसी के बाद योग को अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए दुनिया के कई देशों को तैयार किया गया और इंटरनेशनल पटल पर दुनिया के कई देशों में योग को मान्यता दिलाई। सार्वजनिक रूप से आज भी देश में हर साल वो कार्यक्रम शुरू जो हुए हैं मोदी सरकार के आने के बाद हुए हैं। तो योग के बारे में आप मोदी जी को पढ़ाओगे, मोदी जी पर सवाल उठाओगे, तो आपने जिस तरह का भाषणबाजी की है
उस भाषणबाजी में जो आप पोस्टर पर सवाल उठा रहे हैं। मुझे तो उन पत्रकारों की बुद्धि पर तरस आता है जो वो पत्रकार पूछ रहे हैं और वो राहुल, ये जो संजय सिंह हो चाहे केजरीवाल हो, ये कहते हैं उस पोस्टर में ऐसा था क्या जो दिल्ली के अंदर पुलिस वालों ने 138 एफआईआर दर्ज कर दी। अरे भाई था क्या, वो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया। आपने पोस्टर पर लिखा कि मोदी हटाओ देश बचाओ, देश बचाओ मोदी हटाओ। तो भाई वो एफआईआर किस पे है? एफआईआर उन लोगों पर है जो इस इल्लीगल पोस्टर को चिपकाएगा, इस इल्लीगल पोस्टर को छापेगा। प्रिंटर पर एफआईआर है महाराज, और प्रिंटर पर एफआईआर इसलिए की गई है 138 के जहां जहां आपने छपवाया है। 50,000 पोस्टरों का ऑर्डर दिया, तो जहां जहां ऑर्डर दिए गए उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, क्योंकि यह हमारे देश में एक कानून है कि कोई भी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इंडिविजुअल व्यक्ति हो, कोई संगठन हो, कोई यूनियन हो, मजदूर यूनियन, कोई राजनीतिक दल हो, वो कोई भी अगर पोस्टर छपवाएगा तो उस पोस्टर के ऊपर प्रिंटर का टेलीफोन नंबर और उसका नाम लिखा होगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये कहां छपे हैं, उसने जो पोस्टर छापे हैं उसकी जीएसटी दी है कि नहीं दी है, इसी से पता लगता है। और इसलिए वो एक्शन उनके खिलाफ है, क्योंकि आपका ये पोस्टर इल्लीगल है। उस पोस्टर में प्रिंटर का ना तो नाम है ना फोन नंबर है। छोटी सी बात है, लेकिन इस छोटी सी बात को कैसे घुमाया जा रहा है। देखिए इस पोस्टर को संजय सिंह दिखा रहे फोटो में, क्या गलत है साहब इसमें? अरे भैया बता तो दिया, गलत यह है कि प्रिंटर का नाम टेलीफोन नंबर नहीं है, लेकिन आप ये घोषणा कर दें, गोपाल राय जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उन्होंने घोषणा कर दी कि आने वाले दिनों में हम इस तरह के पोस्टर पूरे देश में लगाएंगे। इसका मतलब तो या तो आपने तय कर लिया है कि आप इसी तरह देश के कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, कानून का उल्लंघन करने के लिए आप लोगों को उकसा रहे हो कि इसी तरह का पोस्टर और छापो। प्रिंटर का नाम नहीं है, कानून का उल्लंघन है, और आप पूरे देश में इस कानून का उल्लंघन करो, ये कहना चाहते हो। तो क्या इसमें बड़ाई की बात है कि आप देश के कानून, देश के संविधान को मानते नहीं है? तो सवाल है। आपने इस रैली में अपने बारे में कोई जवाब नहीं दिया। आप मोदी को हटाने की बात करो, आपका अधिकार है, सब पार्टियों का अधिकार है, जितनी भी विपक्ष की पार्टी हैं, कि वो सत्ता पर सवाल उठाए। और सत्ता में बैठे हुए जो भी हों, उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे हुए हैं, असम में हेमंत बिस्व शर्मा है, वहां जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये नारा लगा सकते हैं, योगी हटाओ प्रदेश बचाओ, लगाओ नारे, पोस्टर भी लगाओ, कौन मना करता है। लेकिन उसमें जो नियम कायदा कानून है, भाई आप पेमेंट दे रहे हैं, वो पेमेंट 1 नंबर की है कि 2 नंबर की है? क्योंकि जैसे ही उसमें प्रिंटर का फोन नंबर और टेलीफोन एड्रेस और नाम रहेगा, तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वहां जाएगा, पूछेगा भैया ये पोस्टर छापे तुमने 50,000, इसका आपने जीएसटी दिया? तभी तो पूछेगा जब पता लगेगा। जीएसटी दिया तो फिर यह पूछा जाएगा कि इसकी पेमेंट कहां से आई। अगर हो सकता है कोई आतंकवादी संगठन, कोई 2 नंबर का धंधा करने वाला इस पेमेंट को यदि दे रहा है, वही तो ये चोरी करेगा कि कुछ पता नहीं चलना चाहिए पेमेंट कहां से आई। तो ये हेरा फेरी वही करेगा, नियमों को ताक पर वही रखेगा जिसके मन में चोर है, जिसे गड़बड़ी करनी है। दिल्ली के अंदर ही आप देखिए कई जगह दीवारों पर आपको कांग्रेस के द्वारा लगाए गए पोस्टर भी मिल ही जाएंगे। कई जगह यूनियनों की हड़ताल होती है, यूनियन अपनी बात कहती है, जन्मदिन के पोस्टर, नए साल के पोस्टर, अभी हिंदू नववर्ष गया है, बहुत सारे आपको पोस्टर दिल्ली में मिल जाएंगे, कोई नई बात नहीं है। जंतर मंतर पे आप देखेंगे जहां इन्होंने रैली की, वहीं आसपास बहुत सारे पोस्टर मिल जाएंगे। हर पोस्टर में प्रिंटर का टेलीफोन नंबर और उसका नाम लिखा होगा। तो बाकी कानून मानेंगे, लेकिन ये कानून नहीं मानेंगे। तो क्या आम आदमी पार्टी कानून से ऊपर है? क्यों नहीं मानेंगे? तो प्रिंटर के ऊपर कार्रवाई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसके लिए नहीं पकड़ा जा रहा है कि आप पोस्टर क्यों चिपका रहे हो। हां, जब पोस्टर ही अवैध हो गया फिर उसको चिपकाने वाले पे तो कार्रवाई होगी, इतनी सी बात। लेकिन अरविंद केजरीवाल मुद्दे को मोल्ड करते हैं और मोदी पर सवाल उठाते हैं और ये कहते हैं मोदी जी चिड़चिड़े हो गए हैं क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है। तो ये पूरे योगी और तपस्वियों का अपमान है, क्योंकि इस देश में, मेरी जानकारी में, मैं भी ऐसे योगियों को जानता हूं,
व्यक्तिगत रूप से कि जो रात्रि में 3 घंटे सोकर अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। ऐसे बहुत संत महात्मा हैं, और मैं तो एक ऐसे संत से भी मिला हूं कि जो 24 घंटे में कभी सोते भी नहीं हैं। ध्यान अवस्था में बैठ गए, वो ध्यान से कब उठेंगे ये कोई नहीं जानता, उनका शिष्य भी नहीं जानता। ना खाना, ना पानी, ना कुछ। तो केजरीवाल जी कहेंगे ये जिंदा कैसे है? तो पढ़े लिखे केजरीवाल जी जरा योग साधना के बारे में पढ़ें, यदि अध्यात्म के बारे में पढ़ें। नवरात्रे चल रहे हैं साहब, नवरात्रे में हमारे देश के अंदर लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो इस नवरात्रे का उपवास रखते हैं और निर्जला व्रत रखते हैं। मेरे तो एक मामा जी हैं, वो रखते हैं इसको, वो पूरा पानी भी नहीं पिएंगे नवरात्रे में, पूरा ऐसा उपवास रखते हैं। अब केजरीवाल जी तो कहेंगे ये कैसे है भाई, ये तो भूखे प्यासे हैं इसलिए चिड़चिड़े हो गए। ना साहब, ना चिड़चिड़े होते हैं और ना वो कमजोर होते हैं। ये अध्यात्म की शक्ति है, मां की शक्ति है, भक्ति की शक्ति है कि उनको आत्मा की डाइट मिलती है और इसके कारण शरीर पूरा एक्टिव रहता है। लेकिन उनको अध्यात्म, ये योग, इसके बारे में तो कोई जानकारी ना तो है, ना तो वो शायद करना चाहते हैं। तो एक भोगी, एक योगी के बारे में वो रहस्य कैसे जान पाएगा? मोदी जी एक योगी हैं और वो योग साधना और अध्यात्म दोनों से जुड़े हुए हैं। योग और अध्यात्म एक ही है, क्योंकि योगी ही अध्यात्म में परमात्मा से योग करता है, परमात्मा से जुड़ता है। तो उनका इस तरह का मजाक बनाना ये गलत है। उनको ये कहना कि वो बीमार हैं, ये मोदी का अपमान है, मोदी की आध्यात्मिक शक्ति का अपमान है, मोदी के योग क्रियाओं का अपमान है। और इसको मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को ध्यान देना चाहिए कि इस वर्ड पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसका प्रतिकार होना चाहिए कि आप किसी भी एक योगी को बीमार कैसे कह सकते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।